वालेकुम। जो आज हमारा टॉपिक है वो है मॉड निकालना फॉर ग्रुप डाटा के लिए। अगर आपसे कहा जाए कि एक सेट ऑफ ग्रुप डाटा है, ठीक है, और उसमें आपने मॉड निकालना है तो उसका फॉर्मूला जो होगा वो ये है कि L प्लस एफ एम माइनस एफ वन या मल्टीप्लाई बाई एच डिवाइडेड बाई 2 एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू। ठीक है, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों के मानी सेम है, तो आपने इस चीज़ में पजल सम नहीं होना। ठीक है, इसमें ब्रैकेट सॉल्व करके इस तरीके से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया गया। मोस्ट कन्वीनियंट ये मेथड है जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप जल्दी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम लेट अस डिस्कस कि इसमें L क्या चीज़ है, H क्या चीज़ है, F1 F2 क्या है, FM किसे कह रहे हैं हम। तो अगर L को हम देखते हैं तो L इज़ बेसिकली लोअर बाउंड्री ऑफ मिडिल क्लास, मॉडल क्लास। ठीक है, और FM क्या है, मॉडल क्लास है, हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन डाटा। ठीक है, मैं मॉडल क्लास भी आपको मैं सेट ऑफ पूरे डाटा में से बताऊंगी कि किसको कहा जाता है कि ये मॉडल क्लास है। ठीक है, तो F1 क्या है, वो फ्रीक्वेंसी अबव द मॉडल क्लास। ठीक है, तो हमें अगर मॉडल क्लास मिल जाए तो हम उसके अबव अगर कोई फ्रीक्वेंसी लेंगे तो F1 कंसिडर होगा, और इसको बिलो लेंगे तो वो क्या F2 कंसिडर होगा। ठीक है, और एच जो है वो क्या होती है, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास होती है। और विड्थ हम कैसे निकालते हैं कि क्लास बाउंड्रीज को माइनस कर देते हैं, अपर में से लोअर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास विड्थ आ जाती है। ठीक है, तो हम एक सेट ऑफ डाटा लेते हैं और उसके अंदर मैं आपको मॉडल क्लास दिखाती हूँ कि मॉडल क्लास किसे कहते हैं बेसिकली। सेट ऑफ डाटा जिसमें आप देख सकते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी जाएगी, तो आपने क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो डेवलप कर जानी है। ठीक है, खुद डेवलप कर दीजिएगा इस तरीके से कि आप इसमें से 0.5 माइनस करें और इसमें 0.5 प्लस करेंगे, आपके पास क्लास बाउंड्री का भी टेबल बन जाएगा। ओके, अब हमारा जो मेन पर्पस है कि मॉडल क्लास फाइंड करना, जिसकी वजह से सारे फॉर्मूले को एक टेबुलेशन मिलेगी। फॉर्मूले में बार बार मॉडल क्लास के ऊपर नीचे और फिर मॉडल क्लास के ऊपर बात है। तो इसमें कौन सी जो है ना क्लास मॉडल क्लास है, तो ये याद रखें कि हम जैसे मीडियन क्लास ढूंढने के लिए बड़ी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत हम मॉडल क्लास ढूंढने के लिए नहीं करते। ठीक है, मॉडल क्लास ढूंढना नहायत ही आसान तरीका है। आप इनमें से चेक करें, ये जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है इसमें जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी बन रही है, देखिए 2 9, सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 9। तो ये वाले जहाँ 9 है, ये जिस भी कहते हैं कि क्लास में है वो क्लास को हम क्या कहेंगे, दिस इज़ आवर मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास निकालना बहुत ही आसान है, रिकॉग्नाइज करना बहुत ही आसान है इस तरीके से कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर भी लाई कर रही है वो क्लास हमेशा क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। तो अब हम फार्मूला इजीली जनरेट कर लेंगे, तो हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं L, जिसे हमने कहा है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, तो आप यहाँ पर जब डाटा के अंदर आते हैं अपने, तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या बनती है मॉडल क्लास की, 7.5। जो छोटी वैल्यू होती है और जो लेफ्ट साइड पे होती है हम उसको लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि 7.5 इसकी लोअर क्लास बाउंड्री है। इस तरीके से FM को हमने कहा है कि ये मॉडल क्लास है, तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या है, दैट इज़ 9, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, नाउ देयर इज़ अ टर्न ऑफ F1 क्या होती है, अबव मॉडल क्लास जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कंसिडर होगी। तो अबव मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी 5 बन रही है यहाँ पे। मॉडल क्लास के ऊपर जो है वो F1 है, जो नीचे होगा वो F2 होगा। ठीक है, जो ऊपर है वो F1, जो नीचे होगा वो F2 होगा बिलो। ठीक है, और विड्थ ऑफ मॉडल क्लास जो कि H है इसके अंदर, तो ये हम कैसे निकालेंगे, वो हम ऐसे निकालते हैं कि दोनों अपर और लोअर क्लास बाउंड्रीज को माइनस कर लेते हैं। जो हमारे पास क्लास बाउंड्री, हमारे पास क्या आंसर बनेगा, हमारे पास आंसर 3 बन जाएगा। तो ये इस तरीके से हमारे पास फार्मूला के तमाम कॉन्टेंट्स जो हैं वो पूरे आ जाएंगे। ठीक है, अब जब तमाम कॉन्टेंट पूरे आ जाएँ हमारे फार्मूला में, तो हम फार्मूला में कैसे पुट करेंगे, आइए देखते हैं। अब हम जब फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो आप देखेंगे मैंने इसके अंदर सब चीज़ इंसर्ट कर दिया है। अब हम बॉड मास को भी अपने जहन में रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और इनको माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये 5 माइनस 3 को अभी हम इस सब को जब सॉल्व करते हैं तो हमें पास 10 आ जाता है। 18 माइनस 5, फिर जो आंसर आएगा वो उसको 3 से माइनस कर दें तो 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 3 वैसे रहेगा। तो आप इसको जब पूरा रिजॉल्व करेंगे, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो कोई मसला नहीं है। जब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, प्लस माइनस होता है, तो फिर ट्रिगरिंग होने के चांसेस होते हैं। तो आप इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें और फिर इसके साथ आप प्लस कर दें, तो आपके पास जो आंसर आएगा फाइनल वो 8.7 आएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉड के हमने मॉड कैसे निकालना है। ठीक है, इसके जितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जो कि भी इसके फार्मूला के अंदर एलिमेंट्स हैं, वो सब मैंने आपको बता दिए हैं कि आपने कैसे पुट करने हैं और कैसे फाइंड करना है। अगर आपको मॉडल क्लास इसमें फाइंड करना आ जाती है, जो कि सबसे ईजीएस्ट वन है, तो आपको समझेंगे पूरा फार्मूला जनरेट करना और उसके अंदर पुटअप करना सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, होप सो आपको ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ लाने में मदद की होगी। विशिंग यू वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच।